Hello everyone. So today we will discuss our assignment sheet number 5 of integral equation CSIR batch. So again ये आपका लास्ट असाइनमेंट है इंटीग्रल इक्वेशन का. ऑलरेडी सारे असाइनमेंट हो चुके हैं. तो अब आपने क्या करना है, खुद से क्वेश्चन ट्राई करने हैं जो आपके ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे CSIR क्वेश्चन करा दिए हैं. तो मुझे नहीं लगता कि कोई CSIR क्वेश्चन बचा हुआ है. ठीक है, बट फिर भी अगर आपको ट्राई करना है तो आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. वो मैं टेस्ट पेपर में जब इंक्लूड करूँगा तो मैं उसका डिस्कशन भी करा दूँगा. आपको कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं. तो ऐसा है नहीं कि जो क्वेश्चन आप करेंगे वो कोई नया क्वेश्चन होगा. जितने भी CSIR क्वेश्चन थे वो मैंने सारे के सारे करा दिए हैं. बाकी कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे. बाकी मुझे लगता है कि अब रिक्वायरमेंट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 41 असाइनमेंट शीट 5 इंटीग्रल इक्वेशन असाइनमेंट शीट 5 क्वेश्चन नंबर आपका गिवन है 41. तो 41 क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है, कह रहा था इंटीग्रल इक्वेशन. आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है 5x इक्वल टू 1 + 2/π और ये गिवन है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई cos स्क्वायर x phi t dt. ये गिवन है phi t dt है. ये आपका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है CSIR में. सेम क्वेश्चन. पहला ऑप्शन गिवन है नो सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन गिवन है यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन गिवन है मोर देन वन बट फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन गिवन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. जब आप इसको करेंगे तो आप कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे ये आपका क्या है, कर्नल गिवन है और ये क्या है, फ्रूटल टाइप इंटीग्रल इक्वेशन है. नॉन होमोजीनियस है, सेकंड काइंड है, लीनियर क्योंकि यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर ऑपरेट है. तो 5x आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज 1 + 2/π. यहाँ पे cos स्क्वायर x को बाहर निकाल लो आप, तो क्या मिल जाएगा 0 to π phi t dt. यही मिलेगा आपको. तो 5x इक्वल टू 1 + 2/π cos स्क्वायर x और यहाँ पे इसको लेट कर लो C1. तो C1 आपको क्या हो जाएगा 0 to π phi of t dt. यही मिलेगा आपको. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे C1 की वैल्यू निकालेंगे तो C1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 से लेकर पाई और यहाँ पे phi t का मतलब क्या है, सिंपली 1 + 2/π C1 cos स्क्वायर t dt. यही है. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा C1 और यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t तो यहाँ पे t मिल जाएगा. लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा पाई मिलेगा प्लस 2/π C1 यहाँ पे cos स्क्वायर t को इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लगाएंगे 0 to π तो ये आपका π/2 मिलेगा. तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी. तो रिलेशन क्या मिलेगा C1 इक्वल टू π प्लस C1. तो C1 को आप इस साइड ले आओ तो 0 इक्वल टू π. ये आपका क्या है, कंट्राडिक्शन है. तो इसके पास में 5x आपका मिलेगा ही नहीं. तो दिस इम्प्लाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट 5x. ठीक है, तो यानी कि दिस इम्प्लाई नो सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट, नो सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन में कुछ आपका इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 55 में थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है. यहाँ पे 5x और 5t की थोड़ी प्रॉब्लम है. असाइनमेंट आपके पास ऑलरेडी हैं, तो जब आप असाइनमेंट करते हैं तो आप पहले असाइनमेंट देखा करिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो. क्योंकि आप सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर देंगे और आप असाइनमेंट नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है एज्यूम दैट, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है एज्यूम दैट H1 H2 G1 G2 ये आपको बिलोंग कर रहे हैं C/A to B. इसका मतलब क्या है कि H1 H2 G1 G2 ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है. कहाँ पे, क्लोज इंटरवल A to B पे. और आपके पास एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है वोल्टेज टाइप 5x इक्वल टू fx प्लस लैम्डा A to B और यहाँ पे ये गिवन है H1t G1x और यहाँ पे गिवन है प्लस H2x G2x और यहाँ पे गिवन है इंटू phi t dt. ये गिवन है. कह रहा है वी एन इंटीग्रल इक्वेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एक आपको S1 स्टेटमेंट दे रखी है और एक आपको S2 स्टेटमेंट दे रखी है. ये आपको चेक करना है कि S1 S2 कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा फॉल्स है. तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है ये आपके पास कर्नल गिवन है. तो यहाँ पे अगर ये H1t है और ये G1x है तो यहाँ पे दोनों फंक्शन x के नहीं हो सकते. एक फंक्शन t का होगा, एक फंक्शन x का होगा. तो ये आपकी मिस्टेक है.
बाकी क्वेश्चन सही है। तो ये आपके पास में क्या है, ये हम यहाँ पे रफली एज्यूम करते हैं कि ये कोई फंक्शन टी का है एक और एक आपका एक्स का है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है ए टू बी, और यहाँ पे एफ एक्स, ये क्या है, फ्रूडलम टाइप इंटीग्रल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है, सेकंड काइंड है, लीनियर ऑपरेटर है, तो लीनियर है। इसके पास अगर सॉल्यूशन है, पहले तो डिटरमिनेंट आपके पास में क्या होगा, अगर डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो आ रहा है तो यानी कि दो आइगन वैल्यू फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ, यानी कि अगर यहाँ से ए ऑफ लैम्डा बनाते हैं तो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालोगे यानी कि दिस इज डी ऑफ लैम्डा, और अगर लैम्डा आपकी जो इसकी अगर आइगन वैल्यू नहीं है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक नंबर नहीं है तो इसके पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और लैम्डा अगर कैरेक्टरिस्टिक नंबर है इसका तो इसके पास या तो नो सॉल्यूशन होगा या इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इन्फाइनाइट के लिए या नो के लिए आप क्या चेक करते हैं, यहाँ पे ए टू बी, यहाँ पे क्या होता है एफ एक्स प्लस यहाँ पे क्या होता है आइगन फंक्शन होता है इंटू डी एक्स। तो अगर ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, और अगर ये नॉन जीरो हो गई तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यूनिक नो सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है वो आपको गिवन है, कह रहा है देन, कह रहा है इफ़ द इंटीग्रल इक्वेशन, कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, S1 जो गिवन है वो आपको गिवन है, इफ़ द इंटीग्रल इक्वेशन, इफ़ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर सम f belongs to C over A to B, then integration A to B ft g1t dt, this is same as 0, this is equal to A to B, और यहाँ पे ft g2t dt, तो ये गिवन है। तो यहाँ पे अगर इसके पास में सॉल्यूशन कह रहा है इफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर सम f देन दिस, तो यहाँ पे अगर डी ऑफ लैम्डा अगर ये नॉन जीरो हो गया, किसके लिए, फॉर लैम्डा, ठीक है, लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा आई, तो इसके पास में यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, और सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन भी मिलेगा। यूनिक का मतलब क्या है, आ लिखो या यूनिक लिखो बात बराबर है। तो इसके पास में ये कंडीशन जरूरी नहीं है, तो ये आपकी S1 आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर इसके पास में ये कंडीशन मिल गई आपको तो इसके पास में आ सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट ये इम्प्लाई नहीं करता। सेकेंड स्टेटमेंट जो गिवन है वो आपको दे रखा है, कह रहा है S2 जो स्टेटमेंट गिवन है वो आपको दे रखा है, द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी f belongs to C closed A to B if lambda is not a characteristic number of corresponding homogeneous इंटीग्रल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर होमोजीनियस बनाएंगे तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ से अगर डी ऑफ लैम्डा देखेंगे, यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी ए ऑफ लैम्डा, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये अगर आपका क्या है, नॉन जीरो है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू ही नहीं है, अगर आइगन वैल्यू नहीं है तो ये क्वांटिटी नॉन जीरो होगी, सो दिस इम्प्लाई यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी कि यही कह रहा है, ये कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, यूनिक, ठीक है। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 के लिए, यानी कि S1 फॉल्स है, S2 आपका ट्रू है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं पहले। अगेन आपको y एक सॉल्यूशन दे रखा है किसका, इंटीग्रल इक्वेशन का, देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू पूछा जा रहा है। असाइनमेंट सीट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 असाइनमेंट सीट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है y इज अ सॉल्यूशन। ये आपको एक y सॉल्यूशन दे रखा है, ये y क्या है, सॉल्यूशन है किसका है, एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, वो आपको पास गिवन है y(x) -0 to x (x - t y t)
डी टी इक्वल टू 1 ये दे रखा है। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा है वाई इज बाउंडेड एंड नॉट पीरियोडिक इन आर। सेकंड ऑप्शन दे रखा है वाई इज पीरियोडिक इन आर। थर्ड में दे रखा है इंटीग्रेशन ओवर आर वाई एक्स डी एक्स लेस देन इन्फिनिटी। फोर्थ में दे रखा है डी एक्स बाई वाई एक्स ओवरऑल इंटीग्रेशन दे रखा है आर कह रहा है लेस देन 1। तो यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे वाई एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0 टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। तो यहाँ पे जो कर्नल है एक्स माइनस टी, कर्नल किस टाइप का, कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल है। तो आप यहाँ पे सीधा लाप्लास ले लेंगे, देन आप इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वाई एक्स इक्वल टू दिस इज सेम एज 1 प्लस यहाँ पे इसको क्या लिख देते हैं एक्स इंटू वाई, ये क्या है आपका y। तो यहाँ पे अगर लाप्लास लेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और 1 पे अगर लाप्लास लगाएं तो 1/s प्लस यहाँ पे x पे अगर लाप्लास लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा 1/s स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y बार। तो y बार को इस साइड ले आओ तो y बार कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1/s स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/s। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y बार इक्वल टू क्या आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड एस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/s। तो एक s से एक s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये s वहाँ चला जाएगा। तो y बार इक्वल टू क्या आ जाएगा सिंपली s/s स्क्वायर माइनस 1। इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करोगे तो y ऑफ x क्या आ जाएगा, दिस इज सेम एज, ये किसका इनवर्स होता है कॉस हाइपरबोलिक x का। तो कॉस हाइपरबोलिक x क्या होता है सिंपली e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड 2, यही होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस पे आएंगे तो जो पहला ऑप्शन दे रखा है y इज बाउंडेड, तो ये क्या है बाउंडेड नहीं अनबाउंडेड, क्योंकि अगर ग्राफ देखेंगे तो x अगर टेंड करेगा इन्फिनिटी पे तो ये भी 0 पे वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी सिंपली 1, और अगर x टेंड करेगा इन्फिनिटी पे तो ये टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी पे, x टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी पे तो अगेन ये टेंड कर जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे। ये ग्राफ किसका होता है y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x का। तो ये ना तो पीरियोडिक है ना ही बाउंडेड है, तो पहला और सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपका थर्ड जो ऑप्शन गिवन है वो गिवन है वाई एक्स डी एक्स ओवर आर का मतलब क्या है माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी कह रहा है लेस देन इन्फिनिटी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड 2, और लिमिट लगाएंगे माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो जब आप इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी/2 माइनस जब आप ये माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा इन्फिनिटी/2। तो ओवरऑल ये क्या है इन्फिनिटी है नॉट इक्वल लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वे करेक्ट हो जाएगा। जो रिमेनिंग ऑप्शन है यानी क्वेश्चन अगर सही है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 101 असाइनमेंट सीट 5 ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अगेन गिवन है कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन। एक आपको इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, देन आपसे कुछ ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 101 असाइनमेंट सीट 5 कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन। एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है 5x माइनस ई की पावर 2 माइनस e/2 इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 x e की पावर t 5t dt। ये आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है इक्वल टू fx। देन आपसे कुछ ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन गिवन है देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन f -1 से लेके 1, और आपको पॉजिटिव दे रखा है फॉर 0 के इक्वल नहीं पॉजिटिव दे रखा है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव दे रखा है। फॉर विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सेकंड में कह रहा है फॉर विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ सेकंड में दे रखा है निगेटिव दे रखा है, थर्ड में दे रखा है fx आपको दे रखा है एक, और फोर्थ में भी fx दे रखा है, कह रहा है आ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो असाइनमेंट आपके पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली 5x इक्वल टू क्या मिल जाएगा fx प्लस e/2 माइनस 1 to 1 x e की पावर t 5t dt, यही मिलेगा आपको। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 5x इक्वल टू fx प्लस e/2, यहाँ पे x को बाहर निकाल लेंगे माइनस 1 to 1 e की पावर t 5t dt, यही मिलेगा आपको। लेट अस अज्यूम ये क्वांटिटी c मान लेते हैं, तो 5x इक्वल टू क्या मिल जाएगा fx प्लस e/2 x इंटू c1। तो ये आपको 5x मिल गया, और c1 आपने किसको लेट किया था -1 से लेकर 1 e की पावर t 5t dt। 5t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो अब क्या मिल जाएगा c1 इक्वल टू -1 से लेके 1 इंटीग्रेशन हो जाएगा
और यहाँ पे e की पावर t फाई टी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस ई बाई टू एक्स सी वन इंटू डी टी, यही मिलेगा आपको। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी वन इक्वल टू -1 से लेकर 1 ई की पावर टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ यहाँ पे टी हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी प्लस ई बाई टू सी वन -1 to 1, यहाँ पे टी होगा टी ई की पावर टी डी टी। तो ये क्वांटिटी जो होती है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन 0 आएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, फर्स्ट फंक्शन होगा मल्टीप्लिकेशन, दूसरी का इंटीग्रेशन, ओवरऑल लिमिट -1 to 1 इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो -1 से लेकर 1। तो यहाँ पे अगर लिमिट लगाओगे तो 1 ई की पावर सिंपली यहाँ पे क्या मिलेगा ई माइनस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे सिंपली ई आएगा माइनस, देन यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा ई की पावर -1, यही मिलेगा माइनस, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा ई, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर -1। तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये क्वांटिटी क्या आएगी 0 आएगी, और ये 0 होगी तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यानी कि जो C1 मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, ये क्वांटिटी आपकी C1 के इक्वल आनी चाहिए। इसको देख लेते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। माइनस प्लस ई बाई टू C1 इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 टी ई की पावर टी डी टी। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करोगे ई की पावर टी को, फर्स्ट फंक्शन आपका क्या हो जाएगा ई की पावर टी, आप फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे ई की पावर टी हो जाएगा, और लिमिट लगाओगे -1 से लेके 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे ई की पावर टी -1 से लेके 1। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ई माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/e यानी कि -e, और यहाँ पे क्या आएगा -e की पावर -1। तो ये -e आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो माइनस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि e की पावर -1 यानी कि 2/e, ये क्वांटिटी 2/e आएगी, ये ओवरऑल क्वांटिटी 2/e आएगी 2/e। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो C1 यहाँ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा -1 से लेके 1 e की पावर t एफ ऑफ टी डी टी। तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो रिलेशन मिला वो आपको रिलेशन क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल टू, यहाँ पे जो आपको रिलेशन मिला तो सिंपल आपको रिलेशन मिला -1 to 1 e की पावर t एफ टी डी टी इक्वल टू 0, ये आपको रिलेशन मिला। तो जो पहला ऑप्शन गिवन है वो कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि ऐप जो है -1 से लेके 1 और यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी, ऐप क्या है पॉजिटिव है, तो यानी कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव वैल्यू रख दी ये क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव ही है, तो ओवरऑल जो इसका ये जो वैल्यू आएगी -1 से लेकर 1 तक ये पॉजिटिव आएगी, ना कि ये 0 आएगी। तो ये कभी भी यहाँ पे फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा, ऐप आपको कभी नहीं मिलेगा। और अगर ये -1 से लेके 1 तक और यहाँ पे रेंज कर दी -∞ to 0, अगर ये कर दिया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी ऑलवेज लेस देन होगी, यानी कि ये ऑलवेज लेस देन होगी, ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होगी लेस देन होगी, तो ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन थर्ड फोर्थ में आपको जो गिवन है, थर्ड में गिवन है एफ एक्स आपको गिवन है ई की पावर -x, जो थर्ड में आपको गिवन है वो आपको गिवन है, थर्ड ऑप्शन जो आपको गिवन है वो गिवन है एफ एक्स आपको गिवन है ई की पावर -x
1 माइनस 3x²। तो अगर यहाँ पे पुट करोगे fx तो ये क्वांटिटी इससे रिमूव हो जाएगी और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे रख के तो ये क्वांटिटी 0 आएगी, यानी कि हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा। और आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है वहाँ पे गिवन था e की पावर माइनस एक्स, एफ एक्स जो गिवन था e की पावर x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5। तो यानी कि ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये क्या ऑड फंक्शन है, -1 से लेकर 1 इंटीग्रेट करोगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस केस में भी सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा, क्योंकि आपके पास जो 5x आया था वो आपके पास में क्या था, एफ एक्स प्लस e/2 x c1 था, ये आपके पास में था। और ये fx अगर आपके पास में यहाँ पे fx अगर आपके पास में ये आ गया तो इसके पास ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अगर fx आपके पास में ये आ गया तो सॉल्यूशन आपके पास मिल जाएगा। तो ये आपके पास जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 101 का वो आपका 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन आपको एक गिवन है, फाई दे रखा है, सॉल्यूशन है किसी इंटीग्रल इक्वेशन का, वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन का, देन फाई ऑफ 1 की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20 असाइनमेंट सीट 5, यहाँ पे गिवन है ये फाई, इफ फाई 0 to 1 ओवर से लेके r तक, ये आपके पास एक सॉल्यूशन दे रखा है, इज कॉन्टीन्यूस एंड सेटिस्फाई, ये आपके पास सॉल्यूशन है, ये कॉन्टीन्यूस है इस इंटरवल पे और आपके पास इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0 to x माइनस टी का होल स्क्वायर फाई टी डी टी इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5, ये इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन आपसे फाई ऑफ 1 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पे ये कर्नल क्या है, कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल है, ये वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन है, होमोजीनियस है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर फाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5। तो यहाँ पे अगर लाप्लास लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर पे लाप्लास ऑपरेट करोगे तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड एस क्यूब 5 बार इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 4 पे अगर लाप्लास ऑपरेट करोगे तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड एस की पावर 5 प्लस यहाँ पे एक्स की पावर 5 पे अगर लाप्लास ऑपरेट करोगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड एस की पावर क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 का मतलब क्या है, ये सिंपली ये नीचे जाएगा ये ऊपर आएगा, तो 5 बार इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, 2 नीचे जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 24, यानी कि 12, और ये ऊपर जाएगा 12 बाई एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 120, 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा, और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा ये नीचे रहेगा तो क्या मिल जाएगा एक्स एस क्यूब। तो यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो फाई ऑफ एक्स आ जाएगा, सिंपली एस स्क्वायर आपके पास में किसका लाप्लास होता है, एक्स का, तो 12x प्लस एस क्यूब आपका लाप्लास किसका होता है, सिंपली 2 बाई, यहाँ पे जब आप 2 करते हैं नीचे 2 करेंगे तो ये क्वांटिटी किसके बराबर होती है, लाप्लास इनवर्स लगाएंगे तो एस स्क्वायर की, यानी कि 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यानी कि क्या आएगा 30 एस स्क्वायर। तो फाई ऑफ 1 क्या आ जाएगा, सिंपली 12 प्लस 30 यानी कि 42। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 रिपीट क्वेश्चन है, असाइनमेंट सीट 5, ऑलरेडी मैंने पिछली असाइनमेंट में कराया हुआ है सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 असाइनमेंट सीट 5, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके पास गिवन है वो आपके पास गिवन है, कह रहा है फाई बी या सॉल्यूशन इफ, फाई आपके पास एक सॉल्यूशन दे रखा है, फाई आपका क्या है सॉल्यूशन है, और आपके पास जो इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है फाई एक्स ये गिवन है 1 माइनस 2x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 0 to x 3 प्लस 6x माइनस टी, और यहाँ पे गिवन है माइनस 4x माइनस टी का होल स्क्वायर फाई टी डी टी, ये गिवन है। तो यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करोगे, आपसे वैल्यू पूछी जा रही है फाई एट 1 पे वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ये क्या है, कर्नल क्या है, x माइनस टी के फॉर्म का है, कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल है, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू 1 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6x माइनस 4x स्क्वायर इंटू 5। यहाँ पे अगर आप लाप्लास ऑपरेट करोगे देन आप इनवर्स लाप्लास लोगे तो फाई एक्स आपका सिंपली क्या आ जाएगा, e की पावर x आएगा, और फाई ऑफ 1 अगर निकालोगे तो सिंपली क्या आएगा, ई वैल्यू आएगी। ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ ये क्वेश्चन को, तो दोबारा मुझे रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 असाइनमेंट सीट नंबर 5, आपके पास एक नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 33,
कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन, आपके पास एक 5x गिवन है, सिंपली fx प्लस लैम्डा 0 to 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई cos x माइनस टी फाई टी टी टी, ये आपके पास गिवन है। और x आपका बिलोंग कर रहा है क्लोज 0 to 2 पाई, और आपका टी वेयर f आपका बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर 2 पाई, क्लोज्ड है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कह रहा है इफ लैम्डा इक्वल टू 10 एंड एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स देन द इंटीग्रल इक्वेशन हैज आ सॉल्यूशन, कह रहा है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है इफ लैम्डा इक्वल टू 1 बाई पाई एंड एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स देन द इंटीग्रल इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कह रहा है फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x देन इंटीग्रल इक्वेशन हैज आ सॉल्यूशन। फोर्थ में कह रहा है फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x द इंटीग्रल इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो होमोजीनियस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, आइगन वैल्यू निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या मिलेगा 5x इक्वल टू लैम्डा 0 से लेकर 2 पाई कॉस x माइनस टी फाई टी डी टी, यही मिलेगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो 5x इक्वल टू लैम्डा 0 से लेकर 2 पाई, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा कॉस x इंटू कॉस टी प्लस साइन x इंटू साइन टी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा फाई टी डी टी, यही मिलेगा। तो यहाँ पे 5x क्या मिल जाएगा लैम्डा कॉस x 0 से लेकर 2 पाई कॉस टी फाई टी डी टी, यही मिलेगा, प्लस लैम्डा साइन x 0 से लेकर 2 पाई साइन टी फाई टी डी टी, यही मिलेगा। तो इस क्वांटिटी लेट्स एज्यूम C1, इसको लेट्स एज्यूम C2। तो यहाँ पे 5x आपको क्या मिल जाएगा लैम्डा कॉस x C1 प्लस लैम्डा साइन x C2। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। और आपके पास C1 C2 जो मिलेगा, C1 क्या मिल जाएगा 0 से लेकर 2 पाई कॉस टी फाई टी डी टी, और आपके पास जो C2 मिलेगा वो क्या मिलेगा 0 से लेकर 2 पाई साइन टी फाई टी डी टी, यही मिलेगा। C1 C2 निकाल लेते हैं। C1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 से लेकर 2 पाई, और यहाँ पे क्या है कॉस टी, और यहाँ पे फाई टी रखेंगे तो क्या मिल जाएगा लैम्डा कॉस टी C1 प्लस लैम्डा साइन टी C2 डी टी। तो यहाँ पे कॉस टी है, यहाँ पे साइन टी है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से डिवाइड करोगे और इंटीग्रेट करोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। इसके साथ जब आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा C1 इक्वल टू लैम्डा C1 कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा C1 पाई, तो यानी कि 1 माइनस लैम्डा पाई C1 इक्वल टू 0, ये मिलेगा रिलेशन। और जब यहाँ पे जब C2 के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, और साइन टी इसके साथ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन तो अगेन C2 का आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा पाई C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपके पास में जो आइगन वैल्यू बनेगी वो आपके पास लैम्डा इक्वल टू 1 बाई पाई, ये आपके पास एक आइगन वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा जो आपके पास डी ऑफ लैम्डा है, यानी कि इसके अलावा जो आपके पास डी ऑफ लैम्डा का मतलब क्या है, डी ऑफ लैम्डा का मतलब है सिंपली 1 माइनस लैम्डा पाई 0 0 1 माइनस लैम्डा पाई, ये आपके पास डी ऑफ लैम्डा है। लैम्डा इक्वल टू 1 बाई पाई मिला, क्योंकि इस ये क्वांटिटी कहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे 0 होगी, यानी कि ये क्वांटिटी 0 कहाँ पे एट लैम्डा इक्वल टू 1 बाई पाई। और अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 बाई पाई है तो ये डी ऑफ लैम्डा कभी भी 0 नहीं होगा, और अगर कभी भी 0 नहीं है तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, बशर्ते इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो। तो पहला ऑप्शन गिवन है इफ लैम्डा इक्वल टू 10, तो लैम्डा कभी भी 0 नहीं होगा डी ऑफ लैम्डा, तो 10 के केस में इसके पास क्या मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। देन कह रहा है इंटीग्रल इक्वेशन हैज आ सॉल्यूशन, तो आ सॉल्यूशन कह रहा है तो करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देन आपका फोर्थ ऑप्शन में आते हैं। देन कह रहा है फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x द इंटीग्रल इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर लैम्डा आर से बिलोंग कर रहा है तो इस केस में तो आपके पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, बट जब लैम्डा 1 बाई पाई होगा, ये भी सिंपली रियल नंबर है, तो जब यहाँ पे बिलोंग करेगा लैम्डा इक्वल टू 1 बाई पाई होगा तो इस इंटीग्रल इक्वेशन के पास जो नॉन होमोजीनियस है इसके पास नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, ये आपके पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये कह रहा है इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड के लिए चेक करते हैं। लैम्डा इक्वल टू 1 पाई के लिए जब चेक करेंगे तो लैम्डा अगर आपको 1 बाई पाई है तो लैम्डा इक्वल टू 1 बाई पाई के लिए लैम्डा इक्वल टू 1 बाई पाई के लिए ये अगर आइगन वैल्यू है तो आइगन फंक्शन निकाल लेते हैं। तो आइगन फंक्शन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर लैम्डा इक्वल टू 1 बाई पाई रखेंगे तो ये क्वांटिटी C1 फ्री हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो C2 फ्री हो जाएगा। C1 C2 अगर आप 1 1 ले लोगे तो जो आइगन फंक्शन है वो आपको क्या मिल जाएगा सिंपली cos x इंटू साइन एक्स, यही मिलेगा। और अगर आप इंटीग्रेशन A2 यानी कि 0 से 2 पाई
एफ एक्स इंटू आइगन फंक्शन डी एक्स, अगर ये कंसिडर करोगे तो यहाँ पे जो एफ एक्स गिवन है वो आपको कॉस एक्स गिवन है, और अगर यहाँ पे आइगन फंक्शन ये है तो ये इसके साथ में जीरो बना देगा, बट इसके साथ में ये क्वांटिटी क्या देगा, π/2 देगा। तो ये क्वांटिटी क्या है, नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो इसके पास में क्या होगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये जो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है इंटीग्रल इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में कह रहा है फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x द इंटीग्रल इक्वेशन हैज आ सॉल्यूशन। तो अगर लैम्डा नॉन जीरो है तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, और लैम्डा इक्वल टू अगर 1/π है तो डी ऑफ लैम्डा जीरो हो जाएगा। उस केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके पास यूनिक है या आपके पास में नो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो एफ एक्स गिवन है वो cos 2x गिवन है। अगर cos 2x गिवन है तो यहाँ पे cos 2x और यहाँ पे ये आइगन फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर ये रखते हैं आइगन फंक्शन तो cos 2x और cos x और sin x और इंटू cos 2x, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इस इंटरवल में, तो ये इसके साथ में जीरो देगा। तो अगर ये इसके साथ में जीरो दे रहा है तो इसके पास में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो आ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो इसके पास जो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास में 1, 2 एंड 3। तो ये आपका असाइनमेंट सीट डिस्कशन था इंटीग्रल इक्वेशन का। अब आपका इंटीग्रल इक्वेशन ओवरऑल मेरे साइड से पूरा कवर हो चुका है विद असाइनमेंट डिस्कशन। अब आपकी मर्जी है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं, या किस तरीके से करते हैं। सो थैंक यू। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन भी आपका खत्म है, केवल कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में 2025 का जो डिस्कशन है पेपर का वो बचा हुआ है। अगेन वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन, जो भी आपका अगला टॉपिक होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।